नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल न्यूज़ हिंदी के नए सीरीज जर्नी ऑफ योर मनी के तीसरे एपिसोड में। दोस्तों, पहले एपिसोड में हमने बात की थी स्टूडेंट्स जर्नी ऑफ मनी के। दूसरे एपिसोड में हमने बात की थी एडल्ट्स के जर्नी ऑफ मनी के बारे में। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं वुमेन्स जर्नी ऑफ मनी के। वुमेन्स जर्नी ऑफ मनी में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं उन महिलाओं के बारे में जो कि हाउसवाइफ्स हैं और जो कि डेली वेजेस पे काम करती हैं। और शायद कुछ महिलाएं ये हमारा एपिसोड देख ना सके, और मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि उनमें इस वीडियो से फाइनेंशियल लिटरेसी का अवेयरनेस हो सके। दोस्तों, इस वुमेन्स की जर्नी में हमारे साथ जुड़ी है हमारी फाइनेंशियल एडवाइजर और चार्टर्ड अकाउंटेंट मिसेज शुभांगी तोषनीवाल। शुभांगी जी, मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा हमारे चैनल न्यूज़ हिंदी पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। या थैंक यू। शुभांगी जी, पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो हाउसवाइफ्स हैं और जो डेली वेजेस पे काम कर रही हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हमें फाइनेंशियल लिटरेसी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स या हमारे हस्बैंड्स ये सब संभाल लेंगे, पैसों की सारी चीज़ें वे संभाल लेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है? मेरे ख्याल से सुमित जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्या होता है कि मध्यम वर्गीय जो महिलाएं, मिडिल क्लास है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है अपने फैमिली के मेल मेंबर्स पे। अब कोविड के टाइम में हमने कई बार देखा, मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स भी ऐसे आए जो जिनके हस्बैंड्स या ब्रदर्स या फादर्स को अनफोर्सिंगली कुछ हो गया कोविड के टाइम पे और वो बिल्कुल बेसहारा हो गए बिकॉज उनके बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी फाइनेंशियल लिटरेसी की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एटलीस्ट अवेयर रहें। भगवान ने करे आपको ज़रूरत पड़े, बट अवेयरनेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई थिंक। ओके। शुभांगी जी, उसके बाद कुछ ऐसी मतलब जितने भी ज़्यादातर मिडिल क्लास महिलाएं और जो हाउस वाइफ्स हैं, जो डेली वेजेस हैं, उनके पास कुछ सेविंग्स बची रहती हैं, या फिर वो खुद कमा रही है डेली वेजेस से, या फिर उनके हस्बैंड से कहीं से उनको पॉकेट मनी टाइप सेविंग्स मिलती हैं। तो उन सेविंग्स को वो कैश में उनके पास रहता है और वो हमेशा अपने घर में रखती हैं। तो उनको वो सेफ और ग्रो किस तरह कर सकती हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मेरे पास काफ़ी लोग ये पूछते हैं। एक्चुअली औरतें नेचुरली सेवर्स होती है, स्त्री धन उनके पास हमेशा होता है, तो उसको कैश में अपनी तिजोरियों में रखने से बेटर है, हम हमेशा उनको इनकरेज करते हैं, चाहे आपके पास नॉमिनल से नॉमिनल अमाउंट हो, उसको आप बैंक में जमा करें। अब बैंक में जमा करने के से क्या होता है कि वो मनी आपका सेफ हो जाता है, और जो कि आप अगर घर पे रखें तो वो बस कैश फॉर्म में पड़ा रहता है, ना आपको कुछ ग्रो करके देता है, ना उसमें आपको कोई रिटर्न्स मिलती है। आपने बात की रिटर्न्स के बारे में, तो मैं अगला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ या और कैसे कर सकती हैं हाउसवाइफ्स और डेली वेजेस महिलाएं? हाँ, तो एक बार आपका पैसा अगर बैंक अकाउंट्स में आ जाए, उसके बाद आपके पास बहुत एरियाज़ होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। हम मध्यम वर्गीय महिलाओं को बोलते हैं कि आप चाहे तो आप पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स कर सकते हैं, आप एफडी बना सकते हैं, छोटे से छोटे अमाउंट के म्यूचुअल फंड चालू कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा अवेयरनेस है, अगर आप बहुत इंटरेस्टेड है फाइनेंशियल लिटरेसी में, तो आप डायरेक्ट शेयर मार्केट वगैरह में भी निवेश कर सकते हैं। बट सिंस औरतों की लिमिटेड होती है लिटरेसी, हम ऑलवेज इनकरेज करते हैं कि आप किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र से या फिर एक म्यूचुअल फंड में डालिए जो आपको प्रॉपरली गाइड करके आपके फंड्स को डाल सके। अगर आप डायरेक्टली नहीं कर सकते इन्वेस्ट, तो आप किसी से मदद लेकर ज़रूर करिए। शुभांगी जी, मैं ये बात आपसे पूछना चाहूँगा कि कई ऐसी महिलाएं हैं, मिडिल क्लास हैं और जो हाउस वाइफ्स हैं, उन्हें इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा अच्छी तरह से पता नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप उन्हें इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा समझाएं और इंश्योरेंस क्या है, कैसे करें, वो सभी चीज़ें आप उनको अच्छे से समझा दें तो बेटर रहेगा। बिल्कुल सुमित जी, एक्चुअली इंश्योरेंस जैसी चीज़ कई बार क्या होता है, बहुत मेल ड्रिवन रहती है हमारी सोसाइटीज़ में, क्योंकि ज़्यादातर जेंट्स ही इसका कॉल लेते हैं, डिसीजन लेते हैं इंश्योरेंस कितना हो, कैसा हो। बट मेरे ख्याल से लेडीज़ में ऐसा है कि अगर आप फिनेंशियली लिटरेट है तो उस समय, उस मुसीबत के समय आप सबको लिटरेट कर कर उस मुसीबत से उनको उबार सकते हैं। अब इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक हो गया लाइफ इंश्योरेंस, एक हो गया हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस यानी कि अगर अकस्मात आपके कोई अर्निंग फैमिली मेम्बर है, वो किसी कारण से एक्सपायर हो गए, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको एक लमसम अमाउंट देती है ताकि आप उस फिनेंशियल लॉस से रिकवर कर सकें। इमोशनल लॉस तो देखिए होता ही है, पर उस फिनेंशियल लॉस में अगर आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है तो आप वहाँ से रिकवर कर पाते हैं। एंड सेकेंड एस्पेक्ट हो गया हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस उन सभी बीमारियों को कवर करता है जिसके कारण आपको शायद हॉस्पिटलाइजेशन या कोई और तकलीफ हो, तो आपको जो फिनेंशियल नीड चाहिए वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। कोविड के टाइम में हमने देखा था कि काफ़ी लोगों के हेल्थ इंश्योरेंस नहीं थे, इस कारण से उनको काफ़ी एक्सपेंसेस बेयर करने पड़े खुद से। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कभी भी आपको हेल्थ रिलेटेड कोई इशू हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपको रीइंबर्स कर सके।
शुभांगी जी, आए दिन कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स निकलते रहते हैं महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली, पर ज़्यादातर महिलाओं को इसके बारे में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं रहता है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स आप बता सकें जो महिलाओं के लिए, लो इनकम महिलाओं के लिए और हाउस वाइफ्स के लिए इंपॉर्टेंट हो और उन्हें जानना ज़रूरी हो और वो इसे कैसे अवेल कर सकें। हाँ, काफ़ी कोविड के टाइम पे इस टाइप की स्कीम्स आई थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे लेडीज़ के लिए, क्योंकि जेंट्स का उस टाइम काम बिल्कुल बंद था, काम बिल्कुल ठप था, तो उस टाइम बिल्कुल भी इनकम सोर्स नहीं थी। तो जैसे जन धन योजना लाई गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें 500 रुपये पर मंथ एकदम लो मिडिल क्लास लेडीज़ के सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट हुए थे, जिससे उनको थोड़ी आर्थिक मदद मिल सके। तो अब हम बोलेंगे कि बैंक का क्यों महत्व है। यही महत्व है क्योंकि अगर आपके बैंक अकाउंट होंगे तो ही तो गवर्नमेंट आप तक कोई हेल्प पहुंचा पाएगी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी स्कीम अवेल करने के लिए आपके पास एक बेसिक बैंक अकाउंट होना तो बहुत ज़रूरी है, ताकि सरकार आप तक मदद पहुंचा सके। जी ज़रूर। शुभांगी जी, मैं आखिरी सवाल आपसे ये कहना चाहूँगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है महिलाओं के लिए, तो आप इसके ऊपर क्या पहल ले रही हैं? फ़िनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, और हमने जब देखा कि महिलाओं को इसकी अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं थी, तो हमने इस पर एक प्रोग्राम चालू किया जहाँ पे हम महिलाओं को बेसिक से बेसिक चीज़ें सिखाते हैं कि जैसे बैंक अकाउंट कैसे खोलते हैं, बैंक से पैसे कैसे निकाल सकते हैं, जमा कैसे कर सकते हैं, बेसिक ATM कार्ड कैसे यूज़ कर सकते हैं, इंश्योरेंस कितनी की होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए, इस तरीके से। तो इस पर हमने एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया था कि एकदम मध्यम से मध्यम वर्गीय महिलाएँ भी इसका अवेल कर सकती हैं और इसके बारे में सीख सकती हैं, और अगर खुद सीखेंगे तो सबको सिखा पाएंगे। तो हम इसीलिए हमने उस हिसाब से प्रोग्राम डिज़ाइन किया था कि अगर आप बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी आप इसको एकदम सरलता से समझ सकते हैं। और इसके लिए हम एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश के लैंग्वेज में मैनुअल भी बना रहे हैं, बिकॉज पढ़ के अगर आपके पास रेडी रहता है कोई मैनुअल तो कभी भी समस्या होती है तो आप क्या तुरंत से देख सकते हैं कि क्या स्टेप्स है। तो वो भी हम एक तैयार कर रहे हैं, इस पर एक पूरा करिकुलम तैयार कर रहे हैं। 7 दिन का कोर्स हमने सोचा है कि करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए हम इसको जूम पर ही रखेंगे ताकि हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके अपने लिंक को शेयर करके। दोस्तों, शुभांगी जी ने एक बात कही है कि एक लिटरेट महिला पूरे परिवार को लिटरेट कर सकती है। वैसे ही एक फाइनेंशियली लिटरेट महिला पूरे परिवार को फाइनेंशियली लिटरेट कर सकती है। तो शुभांगी जी ने एक महिला के जर्नी ऑफ योर मनी के बारे में अच्छी तरह से बताया। उन महिलाओं के बारे में उन्होंने बताया कि जो हाउसवाइफ्स हैं, जो डेली वेजेस पे काम करती हैं। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उन महिलाओं के बारे में जो कि वर्किंग क्लास वुमेन हैं। थैंक यू शुभांगी जी, आप हमारे साथ जुड़ी, हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ी। थैंक यू सो मच सुमित जी, मुझे बहुत अच्छा लगा है इनसे जुड़ के। दोस्तों, तब तक के लिए मैं सुमित मिश्रा लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलते हैं आपको हमारे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।